सिद्धांत का जाना और आपका तबीयत खराब होना, ये क्या चाल नहीं लग रहा है सौर्य जी? दिमाग में ना चालें भरी पड़ी हैं शौर्य के। तो मौका देखता नहीं है कि एक एक पत्ता बाहर निकाल देता। तो ये भी चाल ही है। वो चाहता है कि रोली जो है उसको सिद्धांत को छोड़ने जा रही है, तो ये मौका अच्छा है रोली के साथ खेलने के लिए। तो क्यों ना उसके साथ थोड़ा सा खेला जाए। तो इसलिए ये सिर दर्द का बहाना है, माइग्रेन का। तो ये क्या किस टाइप का चाल है, मतलब सौर्य क्या चाहता है सर दर्द का बहाना करके कि रोली को किस टाइप का इफेक्ट करने वाले हैं सौर्य? क्या करने वाले हैं आखिरकार? पता नहीं, जैसे मतलब बहुत है ना, सब कुछ कुछ प्लान नहीं करता ये। बहुत ही एट द मोमेंट रहता है कि मतलब उसी वक्त जो दिमाग में आ गया बस, अगर वैसा करना है और अगर वो हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। तो ये भी उसमें से एक चाल है। अभी अभी उसे पता चला है कि वो सिद्धांत को जो है एयरपोर्ट छोड़ने जा रही है अकेले, तो वापसी में भी अकेली होगी। तो क्यों ना उसे थोड़ा सा सताया जाए, थोड़ा सा उसके साथ खेल खेला जाए, और ताकि उसे तकलीफ पहुंचे और शौर्य को मजा आए। क्या हर बार की तरह आप फोन करके कुछ ऐसा ही धमकाने वाले हैं? नहीं, फोन करके तो नहीं इस बार धमकाने वाला। इस बार तो मैं चाह रहा था कि पर्सनली उसके उसका पीछा करूं और फिर उसे सताया जाए। लेकिन देखो क्या होता है। अभी तो सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। घर वालों को तो सब पता भी नहीं कि सौर्य सब रोली के लिए कर रहे हैं, सब चाल जो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब हो गया सिद्धांत को आप पे। ये सब जो कर रहे हैं सौर्य का है कि पिछली बार भी आपने जैसे बुलाया था, उनका बर्थडे का सीन था और आपने पीछे से उनको पकड़ा था, बाद में ऐसा सीन हुआ था। कहीं ना कहीं सिद्धांत को ये सब हो गया कि सौर्य ही सब पीछे पीछे का राज है। नहीं देखिए, ये तो पूरा परिवार ही जानता है कि मतलब दोनों को ऐसा लगता है कि स्पेशली रोली और सिमर को लगता है कि हर चीज़ के पीछे जो है वो शौर्य का हाथ है। लेकिन अभी अभी भी पूरा परिवार जो है वो मेरे कब्जे में है, और जब तक रहेगा तब तक खेलता रहूँगा। जब पता चल जाएगा तो फिर कुछ और सोचूंगा और कुछ और करूँगा। कहीं ना कहीं जब अगर जानवी को जरा सा भी हिंट मिल गया रोली की तरफ से, रोली ने तो सब कुछ कर दिया है, वीडियो दिखाकर ये दिखाकर जानवी को हर चीज़ से सौर्य के खिलाफ कर दिया, लेकिन जानवी मानने को तैयार नहीं है। जानवी का पूरा आपने भरोसा जीत लिया है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जानवी का ही नहीं बल्कि पूरे भारद्वाज परिवार का जो है भरोसा जीत चुका हूँ। लेकिन अगर जानवी को पता चल जाता है असलियत मेरे बारे में, तो फिर उस समय सोचा जाएगा कि उस वक्त जानवी के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो रोली को आखिरकार कहाँ किस मोमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं? उसे इतना तड़पाना चाहता हूँ और इतना जलील करना चाहता हूँ मैं, कि जो उसने मेरे साथ किया, इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा। तो मैं चाहता हूँ कि उसे और जलील किया जाए, उसे उसका जीना मुश्किल कर दिया जाए, उसको हर मोड़ पे जो है तकलीफ़ें मिलें, हर मोड़ पे वो जलील हो। तो जब तक वो सब नहीं होगा और मैं देखूंगा नहीं, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जानवी को कुछ इफेक्ट तो नहीं करना चाहते ना, क्योंकि जानवी तो आपसे बहुत प्यार करती है, पता नहीं आप है या नहीं, कुछ तो ऐसा इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं भारद्वाज फैमिली को लेकर? कहीं जानवी को भी दुख नहीं देना चाहते हैं? देखिए, अगर जानवीत को मेरे बारे में मेरी असलियत के बारे में अगर उसे पता चल जाएगा तो यू नेवर नो आगे मैं जानवी के साथ क्या करूँगा। अभी तो सिर्फ वर्बली बातचीत हो रही है, उसे थोड़ा सा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन हु नोज आगे जाके ये जो टॉर्चर का सिलसिला है वो मेंटली की जगह फिजिकली भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है उस समय जो दिमाग में आएगी चीज़। सौर्य की तरफ से क्या ट्विस्ट आने वाला है दर्शकों को देखने के लिए? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आप चाल चलते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। देखिए, तो हर इससे हर देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो सौर्य भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। जैसा मुझसे कहा गया था कि ये कैरेक्टर जैसा लिखा जाएगा और जहाँ जहाँ तक लेके जाया जाएगा बिल्कुल वैसा ही ये चला जा रहा है। और यही एक रीज़न था जो मैंने ये शो साइन किया था, क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, खेलने को बड़ा मज़ा आता है। और ये आगे आगे भी जाकर, ये तो पहली स्टेज हुई है मेंटल टॉर्चर, अभी आगे जाके बहुत सारी स्टेजेस आने वाली हैं। तो वो सब करने में भी और मज़ा आएगा मुझे, और दर्शकों को देखने में मज़ा आएगा।
आगे जाके बहुत जल्द नया रूप जो है शौर्य का वो देखने को मिलेगा पब्लिक को। आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और जो आप जैसे एक्शन करते हैं परफेक्ट मिलन जैसे लगते हैं, परफेक्ट मिलन लगते हैं। मिलन मिलन इन द सेंस जब हीरो को जो मुंडा विलन लगते हैं। विलन लगते हैं तो ऐसा मतलब दर्शकों को बहुत पसंद आया, तो दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि मेरे को कुछ भी ऐसा रेगुलर काम पसंद नहीं आता। अगर कोई मुझसे कहे कि आपको एक सीधा साधा सा लड़का प्ले करना है, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं आता। मैं कोई भी कैरेक्टर अगर ढूंढता हूँ या जिसे चूज़ करता हूँ, मैं उसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या ये मैंने पहले कर चुका है कभी, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं कभी भी अपने रोल्स को रिपीट नहीं करना चाहता, और ना ही मैंने करे। बेशक जो थोड़े बहुत ग्रे शेड्स करे हैं मैंने अभी तक, वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी ज़रूर है कि उनमें थोड़ा सा नेगेटिव टच है, लेकिन हर किरदार का अगर कैरेक्टराइजेशन देखा जाए तो वो सब के सब अलग किरदार थे। तो मुझे वो रोल्स पसंद आते हैं जिसमें एक्स फैक्टर हो, जिसमें कुछ करते रहना चाहिए। मतलब मैं नहीं चाहता कि सास बहू के शो में मैं एक ऐसा इंसान सिर्फ खड़ा है फ्रेम के अंदर और कुछ कर नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई भी शो को साइन करूँ या कोई भी काम पकड़ूँ, तो उसमें मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हंसी मजाक हो, चाहे वो ऐसे खेल खेलना हो। तो जब तक मुझे इनमें से कोई चीज़ मिलती नहीं है करने को, तो मुझे पसंद नहीं है वैसा काम करने को। और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगता कि जब तक मैं कुछ उनको नया ना दूँ। हैप्पी न्यू ईयर। शौर्य का तबीयत खराब हो जाता है, क्या लगता है आपको? कुछ चाल ही होगी शौर्य की, जरूर कुछ तो होगा सस्पेंस, क्योंकि जानवी को भी नहीं पता कि शौर्य को अचानक हुआ क्या। पहली बार उसके सामने माइग्रेन का प्रॉब्लम आया है, शौर्य को माइग्रेन होता है, तो जानवी तो अनजानी ही इस चीज़ से। तो जानवी कितना साथ देगी क्योंकि शौर्य का तबीयत खराब हो चुका है, क्या करेगी अभी जानवी, क्या करने वाली है? क्या डॉक्टर कुछ बुलाने वाली है? डॉक्टर बुला तो रही थी, पापा बुला रहे थे, बट मना कर दिया शौर्य ने खुद ने। उसने कहा मेरे फैमिली डॉक्टर हैं तो मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगा। जानवी ऐसा नहीं लगता है शौर्य ने जब मना किया तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, क्योंकि घर के फैमिली को भी उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया है, जानवी को इतने प्यार में उन्होंने साथ में रख लिया है, और कहीं ना कहीं उनका कुछ ऐसा होगा। पता नहीं, क्योंकि इतना प्यार करता है जानवी को, तो जानवी तो बिल्कुल उस पर शक करेगी नहीं। वो तो अपनी भाभीियों को भी उसने कह दिया है कि अब आप भी शक करना बंद कर दो। तो जानवी तो बिल्कुल किसी भी 0% भी उस पर डाउट है ही नहीं। अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जानवी उस पर डाउट कर रही है। तो शौर्य का कैसे आप तबीयत ठीक रखेंगे, कैसे क्या क्या आप बोलने वाले, कैसे भरोसा दिलाएंगे कि शौर्य कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ है? मैं उसको बस यही बोलूंगी, आराम करो शौर्य, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। और खुद शौर्य ने कहा है कि मुझे नींद नहीं आई, 2-3 रात हो गई सोए हुए, तो सब यही बोल रहे हैं कि सो जाओ थोड़ी देर, आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, और अगर ठीक नहीं होती तो फिर डॉक्टर को बुला देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ कि रोली बाहर गई है और उसी अचानक में जब आप कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे और शौर्य गायब हो जाएगा, तो कुछ ऐसा शक होगा? अगर रोली पे कुछ ऐसा बाहर हुआ, कुछ हुआ, तो कुछ सोच सकती है इसके बारे में? हाँ, शायद मैं फिर दिमाग में आए कि शायद शौर्य कुछ तो नाटक कर रहा है, कुछ तो झोल है। तो क्या इस बार जानवी शौर्य को माफ करने वाली है अगर ऐसा कुछ हुआ तो? पता नहीं, जितनी जानवी इमोशनल है उसके हिसाब से तो लगता नहीं कि जानवी अब माफ या छोड़ने वाली बात तो दूर है, बट हाँ शायद जानवी खुद टूट जाए। आई थिंक बहुत आपके कैरेक्टर को बहुत दर्शकों ने बहुत पसंद किया, दर्शकों को बोलना चाहेंगे? काफी अच्छा पसंद किया है। मैं बस अपने सारे व्यूवर्स को, सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगी, मुझे इतना लाइक करने के लिए। आप लोगों की दुआओं से ही, आप लोगों की पसंद से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमेशा मुझे ऐसे ही पसंद करते रहिए और मुझे आगे तक पहुँचा दीजिए।